10 सितंबर का दिन। रंगोली चार रास्ता पर, भीड़भाड़ वाले इलाके में, लोगों की नजरों के सामने धरती पर बेसहारा पड़ी थी एक ऐसी गौ माता जिसकी आंखों में पीड़ा थी, शरीर कांप रहा था और गर्भाशय बाहर लटक रहा था। वह गर्भाशय गिरावट यानी यूटेरस प्रोलैप्स की भीषण अवस्था से गुजर रही थी। त्याग और सेवा का अंतर सबसे दुखद यह था कि जिस मालिक को उसकी देखभाल करनी थी वही उसे सड़क पर तड़पता छोड़कर चला गया। मालिक का त्याग क्रूर था, लेकिन जहां त्याग है वहीं सेवा की राह निकलती है। आज देवरत्ना चैरिटेबल ट्रस्ट के स्वयंसेवकों ने सबसे पहले यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कहीं यह गौ माता किसी की खोई हुई तो नहीं। लगातार 6 से 7 दिन तक गांव-गांव पूछताछ हुई। ढाणियों में गए, लोगों से सवाल किए, क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे कि बाद में कोई विवाद खड़ा हो। परंतु जब कोई सामने नहीं आया तब यह स्पष्ट हो गया, अब यह जिम्मेदारी हमारी है। इस कार्य का नेतृत्व किया हमारे निष्ठावान स्वयंसेवक श्री अक्षय भाई सफजानी ने। वे अकेले खड़े थे, लेकिन उनके भीतर हिम्मत थी और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही ध्येय था, गौ सेवा। जब इस घटना की जानकारी मालधारी समाज के अग्रणी श्री भवन भाई भरवाड़ को हुई तो उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कहा, आप सेवा कर रहे हो, आप इस गौ माता को यहां से ले जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उनके इस वचन ने जैसे हमारे स्वयंसेवकों की आत्मा को संबल दे दिया। रेस्क्यू का कठिन क्षण, वह क्षण बेहद चुनौतीपूर्ण था। गौ माता पीड़ा से कराह रही थी, उसका बछड़ा भय से कांप रहा था और चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। उसे उठाना आसान नहीं था, परंतु श्री अक्षय भाई के साथ श्री बिलाल कुरैशी, श्री राजू भाई भरवाड़ और श्री अजय भाई सातिया ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगाई। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से गौ माता को बांधा गया, संभाला गया और अंततः बछड़े के साथ टेम्पो में चढ़ाया गया। उस क्षण हर स्वयंसेवक की आंखें नम थीं, पर उनके हाथों में करुणा की शक्ति थी, उनके हृदय में सेवा की भावना थी। संस्था के शेल्टर पर पहुंचते ही तुरंत उपचार की व्यवस्था की गई। ओलपाड़ के उत्साही और समर्पित सरकारी पशु चिकित्सक श्री सुनील भाई खत्री से संपर्क किया गया। उन्होंने अगले ही दिन यानी 11 सितंबर को अपने युवा और कर्मनिष्ठ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर श्री नीलेश भाई सोलंकी को भेजा। ये वही नीलेश भाई हैं जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप एशिया की सबसे विशाल गौशाला पथमेड़ाम से की थी। उन्होंने आते ही सफाई की, कीड़े मकोड़े निकाले और गर्भाशय को भीतर स्थापित किया। लेकिन यह आसान नहीं था। बार बार सूजन के कारण गर्भाशय बाहर निकल आता था। गर्भाशय गिरावट क्या है? प्रसव के बाद जब गाय का गर्भाशय अपनी मूल जगह से खिसक कर बाहर आ जाता है तो उसे गर्भाशय गिरावट कहते हैं। यह स्थिति इतनी खतरनाक होती है कि अगर तुरंत इलाज न मिले तो गाय की जान तक जा सकती है। गर्भाशय का नाजुक हिस्सा बाहर लटकने लगता है, धूल, मिट्टी और कीड़े मकोड़े उसमें घुस जाते हैं। संक्रमण तेजी से फैलता है, खून बहने लगता है और असहनीय दर्द के कारण गाय बार बार जमीन पर गिर जाती है। कल्पना कीजिए, एक मां जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हो और उसी क्षण उसे अपने ही शरीर की भीषण पीड़ा से जूझना पड़े। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील हृदय को भीतर तक हिला देने वाला था।
दौरान इस कार्य में हमारे समर्पित स्वयंसेवक श्री देव पटेल भी जुड़े, जो पहले से ही प्रकृति प्रेमी और सरीसृप बचावकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी निष्ठा और अनुभव ने इस सेवा कार्य को और मजबूत बनाया। लिए ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये समाज के लिए एक संदेश था। जहां त्याग है वहां सेवा की राह खुलती है, जहां उपेक्षा है वहां करुणा जन्म लेती है, और जहां गौ माता पीड़ित होती है वहां सच्चे गौ भक्त अपने कर्तव्य को निभाने खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हुई। संस्था की व्यवस्थापक कुमारी ताराबेन, जिन्हें पहले भी ऐसे मामलों का अनुभव था, उन्होंने अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। 2 दिन तक जब जब गर्भाशय बाहर आता, वह उसे वापस भीतर रखती। दिन रात जागकर, हर क्षण सतर्क रहकर उन्होंने इस पीड़ा को संभाला। ऊर्जा चिकित्सा का चमत्कार, ताराबेन सिर्फ अनुभवी नहीं थी, बल्कि एक सफल प्राणिक हीलर भी है। उन्होंने ऊर्जा चिकित्सा का प्रयोग किया, उस गौ माता को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा दी, और धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। 3 दिनों का संघर्ष, 3 दिनों तक हमारे स्वयंसेवकों ने भोजन, उपचार और देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके हाथों की सेवा, उनके हृदय की करुणा और उनके विश्वास की शक्ति, इन सब ने मिलकर एक चमत्कार कर दिखाया। गौ माता का पुनर्जन्म, गौ माता का गर्भाशय स्थिर हो गया, सूजन कम हुई, उसकी आंखों में चमक लौट आई, और एक दिन वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। आज वह गौ माता स्वस्थ है, अपने बछड़े को दूध पिला रही है, शेल्टर में सुरक्षित जीवन जी रही है।
हम सब मिलकर संकल्प लें कि कोई भी गौ माता, कोई भी जीव कभी भी उपेक्षित ना हो। देवरत्न चैरिटेबल ट्रस्ट की यह गौ सेवा सदैव समाज को प्रेरित करती रहे।